नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम मार्कंडेय जी के बारे में जानेंगे। मार्कंडेय मुनि महर्षि मृकंडु के पुत्र थे। ये भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर ये ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर वेद अध्ययन करने लगे और वेद पारंगत होकर तप और स्वाध्याय में लग गए। वे ब्रह्मचारी वेश में रहकर अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मा में श्री हरि का पूजन करने लगे। वे प्रातःकाल और सायंकाल भीख मांग कर लाते और गुरु को अर्पण करते और गुरु की आज्ञा मिलने पर मौन होकर एक समय भोजन करते। गुरु की आज्ञा न मिलने पर ये किसी दिन निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्री हरि की आराधना करके दुर्जेय काल को भी जीत लिया। उनके इस प्रकार मृत्यु को जीत लेने पर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष और नारद आदि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तथा इंद्रिय जय के द्वारा अंतःकरण को रागादि दोषों से रहित कर भगवान अधोक्षय का ध्यान करते हुए मुनि को शह मनवंतर का काल बीत गया। वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में इस मनवंतर में के पुरंदर नाम इंद्र ने इस भय से ये कि कहीं मेरे पद को ना छीन ले, इनके तप में विघ्न करने का निश्चय किया। उसने इन्हें तप से डिगाने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, वसंत ऋतु, मलयानिल तथा लोभ और मद को भेजा। ये लोग हिमालय के उत्तर की और पुष्पभद्रा नदी के तट पर अवस्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुँचे और सब लोग मिलकर मुनि के ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगे, परंतु इन सबके प्रयत्न भाग्यहीन के उद्योग की भांति सर्वथा निष्फल हुए और ये सब उन तेजस्वी मुनि के तेज से जलने लगे। अंततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्प को छेड़कर बालक भय से पीछे हट जाते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रदूत निराश होकर वहां से लौट गए। इंद्र उन सबको हतप्रभ एवं म्लानमुख देखकर तथा उनसे उन ब्रह्म ऋषि का प्रभाव सुनकर परम विस्मित हुए। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उन पर अनुग्रह करने के निमित्त नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन तपोमूर्ति ऋषि प्रवरों को देखते ही मुनि उनके चरणों में लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्दोष भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः तुम हमसे इच्छित वर मांगो। ऋषि बोले, भगवान, आपने कृपा करके मुझ पर अपने सुरमुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया। इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगू। तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी माया से यह सतवस्तु भेद युक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। नर नारायण तथास्तु कहकर बद्रिका आश्रम को चले गए। इधर ऋषि यह सोचते हुए कि उस माया का दर्शन मुझे कब होगा, अपने आश्रम में ही रहकर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, भूमि, वायु, आकाश और आत्मा में तथा अन्यत्र सब जगह सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करते हुए मानसिक उपचारों से उनका पूजन करने लगे। सायंकाल का समय था। मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे हैं। इतने में वे क्या देखते हैं कि अकस्मात वायु बड़े जोर से चलने लगा। उस प्रचंड वायु के साथ ही आकाश में भयानक मेघ घुमड़ आए और उनमें बिजली की चमक के साथ कड़कड़ाहट का शब्द होने लगा।
देखते देखते मूसलाधार वृष्टि शुरू हो गई। इधर चारों समुद्र बड़े प्रचंड वेग के साथ भूमंडल को ग्रास करते हुए दिखाई देने लगे और बात ही बात में सर्वत्र जल ही जल हो गया। सप्तद्वीप नवखंड तथा सप्त कुलाचलों सहित समस्त पृथ्वी मंडल ही नहीं अपितु आकाश, स्वर्ग, तारागण और दिशाओं सहित सारी त्रिलोकी जलमग्न हो गई। उस अनंत महारण में अकेले मार्कंडे ही रह गए। वे जटाओं को बिखेर कर बावले और अंधे के समान इधर उधर भटकने लगे। बड़े बड़े मगर उनके देह को नोचने लगे और वायु के प्रबल झकोरों और उत्ताल तरंगों के थपेड़ों से उनका शरीर जर्जर हो गया। इधर भूख प्यास उन्हें अलग सताने लगी। सर्वत्र घोर अंधकार छा जाने के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कभी शोक होता, कभी मोह होता, कभी सुख की अनुभूति होती और कभी मृत्यु के समान कष्ट होता। इस प्रकार विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते हुए शंकु वर्ष बीत गए। इस बीच में उस महान जल राशि के किसी कोने में पृथ्वी का कुछ भाग दिखलाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ बड़ का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। साथ ही उस बड़ के ईशान कोण की शाखा के एक पर्णपुट यानी कि दोने में सोया हुआ एक तेजस्वी बालक दिख पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं आलोकित हो उठी। उसका मरकतमणि के सदृश श्याम वर्ण शोभायमान मुख कमल, शंख के समान बल पड़ी हुई ग्रीवा और विशाल वक्ष स्थल, सौंदर नासिका और धनुष के समान भौहें मन को मोह लेती थी। उसके दोनों कानों में दाड़िम के फूल खोसे हुए थे। वह अपने सुंदर हाथों से अपना चरण पकड़कर उसे चूस रहा था। उस मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके दर्शन मात्र से उनकी सारी व्यथा दूर हो गई और मारे आनंद के उन्हें रोमांच हो आया। वे खिसक कर उस बालक के समीप चले गए। ज्यों ही बालक के श्वास के साथ वे उसके उदर के भीतर मच्छर की भांति खिंचे चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहाँ उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्होंने प्रलय के पूर्व उसे बाहर देखा था। यह सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। कुछ क्षण के अनंतर वे उसी बालक के श्वास के द्वारा प्रेरित हुए होकर बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकलकर उन्होंने उस बालक को उसी अवस्था में अपनी ओर प्रेमपूर्ण कटाक्षों से देखते हुए पाया। उसकी मंद मुस्कान से आकर्षित होकर वे उसके समीप जाकर उसे आलिंगन करने ही चाहते थे कि वे योगाधिपति बाल वेशधारी भगवान एक ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही वह बड़का वृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया और मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थित हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय से उन मायेश्वर की शरण हो गए। एक समय मुनि समाधि लगाए अपने आश्रम में बैठे थे। इतने में देवादिदेव भगवान शंकर जगत जननी पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर की ओर निकले। मुनि को शांत भाव से बैठे देखकर पार्वती जी भगवान शंकर जी से बोली, भगवान, ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम होते हैं, इन्हें सिद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि सारी तपस्याओं को सिद्ध करने वाले आप ही हैं। शंकर बोले, हे पार्वती,
ये मार्कंडेय मुनि भगवान पुरुषोत्तम के बड़े भक्त हैं, अतएव ये तप के द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते। अधिक क्या कहे, इन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है, फिर सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या है। तथापि हे पार्वती, हम चलकर थोड़ी देर इनसे वार्तालाप करें, क्योंकि साधु समागम से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। यह कहकर जगन्नियंता भगवान शंकर मुनि के समीप गए, किंतु मुनि की वृत्तियाँ ब्रह्म में लीन होने के कारण उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। अतएव उन्हें जगदात्मा शिव पार्वती के आने का पता नहीं लगा। यह देखकर भगवान शंकर अपनी योग माया के प्रभाव से मुनि की हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए। मुनि ने देखा कि उनके हृदय में एकाएक एक पीली जटाओं वाली त्रिशूल, धनुष बाण और ढाल तलवार से सुसज्जित शरीर में व्याघ्र चर्म लपेटे रुद्राक्ष माला, डमरू, नरकपाल और फरसा धारण किए 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाली मूर्ति प्रकट हो गई। इस विकराल मूर्ति को हृदय स्थित देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसी आश्चर्य में उनकी समाधि टूट गई। मुनि ने आंखें खोलकर देखा तो सामने भगवान रुद्र पार्वती सहित अपने गणों को साथ लिए खड़े हैं। मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पार्वती सहित उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, हे मुने, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमसे इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही वर देने वालों में श्रेष्ठ है। तुम्हारी तरह जो लोग हम तीनों की समान भाव से भक्ति करते हैं तथा जो शांत, निसंग, निर्वैर प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले और सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं, उनकी इंद्रादि लोकपाल ही नहीं अपितु हम तीनों भी वंदना और सेवा पूजन करते हैं, क्योंकि आप लोग हम तीनों में अपने में तथा जगत के अन्य प्राणियों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। अतएव हम लोग आप जैसे ब्राह्मणों का भजन किया करते हैं। तीर्थ और देवता तो चिरकाल पर्यंत सेवा करने पर फल देते हैं, किंतु आप जैसे साधु पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। जो तुम्हारी भांति चित्त को एकाग्र करके तप, स्वाध्याय और संयम में रत रहते हैं, और उन ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार किया करते हैं। आप सदृश महानुभावों के दर्शन अथवा नाम सुनने मात्र से ही महापात की और चांडाल भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर जिन्हें आप लोगों के साथ संभाषण आदि का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर ऋषि गदगद हो गए। वे बोले, भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया और वरदान क्या मांगूं। तथापि आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी भगवान अच्युत और उनके भक्तों में तथा आप में अनन्य भक्ति हो। शंकर बोले, हे प्रियवर, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। इस कल्प के अंत तक तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर अमर होकर रहोगे। तुम्हें त्रिकाल विषयक ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और पुराणों का आचार्यत्व प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शंकर वहाँ से चले गए और महामुनि मार्कंडेय योग का महान सामर्थ्य तथा भगवान जनार्दन की एकांत भक्ति प्राप्त कर भूलोक में विचरने लगे और अब भी उसी प्रकार विचरते हैं। वे लोक में चिरंजीव के नाम से विख्यात हुए। बृहन्नारण्य पुराण के अनुसार महर्षि मृकंडु के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने ही पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म ग्रहण किया था। इस प्रकार हमने मार्कंडेय ऋषि के जीवन से जुड़ी कथा के बारे में जाना। अगले भाग में
हम किसी अन्य कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।